अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स लाइफ टिप्स। जी उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं मज़ीद जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी आज का टॉपिक मेरे भाइयों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की। आज का टॉपिक है जी ब्रीडर असील मुर्गा कैसा होना चाहिए। तो जी कई भाई जो हैं वो ब्रीडिंग के लिए जो जानवर चूज़ करते हैं उनमें से कई भाइयों बहुत सारी गलतियां जो है ना करते हैं, तो उस वजह से रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। ठीक है, तो अच्छे फाइटर नहीं बनते। कई भाइयों का शौक़ फाइटर होता है, कई भाइयों का शौक़ जो होता है वो खूबसूरत परिंदे होता है। तो दोनों जो है ना वो शौक़ पूरे नहीं होते। उसकी जो वजह है वो भी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह वीडियो में। तो मेरा चैनल लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। सबसे पहले मेन टॉपिक पे आ जाएं, मेन बात पे आ जाएं कि मुर्गे की एज कितनी होनी चाहिए। ब्रीडिंग मुर्गे की, जो ब्रीडर मुर्गा है ना जिससे ब्रीडिंग लेनी है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो भाई कम अज़ कम आपके मुर्गे की एज जो है ना वो 2 साल से प्लस होनी चाहिए, 2.5 साल 3 साल। ठीक है, ये जो उम्र है ना ये ब्रीडर मुर्गे की है। हम भाई गलती करते हैं जी 10-12 माह का जो पट्ठा होता है, ठीक है, वो बांगे शुरू कर देता है, मस्ती शुरू कर देता है। हम उठाते हैं, मादी के साथ लगाते हैं। ठीक है, वो चाहे अच्छा फाइटर हो चाहे खूबसूरत हो। ठीक है, तो जो रिज़ल्ट है ना बच्चों में वो कभी भी वो नहीं आएगा जो मुर्गे का रिज़ल्ट होता है, क्योंकि वो भी पट्ठा होता है, वो भी नरम हड्डी का होता है। ठीक है, जितनी एज ज़्यादा हो जाएगी मुर्गे की उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इससे क्या होता है, बच्चे जो है ना बच्चों में फर्टिलिटी तो पूरी होती है। मसलन के यंग पट्ठा होता है, ठीक है, ताकत में पूरा होता है, तो हम लगाते हैं मुर्गी के साथ। ठीक है, तो फर्टिलिटी पूरी होती है। 10 अगर अंडे होंगे तो 10 में से 10 चूज़े तो निकल आएंगे। लेकिन बेसिकली जो मेन चीज़ है, बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा होंगे। ठीक है, अंडे से जब निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। तो उसकी रेशो 10 में से जो है ना 6-7 ज़ाया हो जाएंगे, 2 या 3 रह जाएंगे। जो 2 या 3 रह जाएंगे उसका भी ये मसला होगा कि वो जो है ना चूज़े जो है ना वो नरम हड्डी के बनेंगे। सबसे पहले उसका जो है ना जोड़ वो बहुत ज़्यादा नरम होंगे। उन चूज़ों के जो पट्ठे की औलाद होंगे, जो कम एज मुर्गे की औलाद होंगे, उनके बच्चे जो है ना कमज़ोर नरम हड्डी के होंगे। ठीक है, जोड़ जो है वो बहुत खुले हुए ढीले हुए जोड़ होंगे। ठीक है, उनका जो है ना गर्दन वो भी कमज़ोर होगी, क्योंकि वो मुर्गे की एज ही पूरी नहीं है। हम उसे ब्रीडिंग में लगा देते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग में उसे लगाने की वजह से बच्चे जो हैं बच्चों में वो ताकत नहीं आती, वो सख्तपन नहीं आता जो एक बड़े मुर्गे में जो है ना बच्चों में आएगा। आप वैसे भी चेक कर लें, जो 8-10 मंथ का जो पट्ठा होता है ना उसके जोड़, ठीक है, उसकी जो है गर्दन वो नरम होती है। जैसे मुर्गा ज़्यादा उम्र में जाता जाएगा वैसे ही उसका जो है ना हड्डा, उसका वजूद जो है ना वो मज़बूत सख्त हो जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश करें कि जो आपका मुर्गा है ना वो कम अज़ कम जो है ना 2.5 साल 2 साल से अप होना चाहिए। 2 साल से कम का मुर्गा कभी भी ब्रीडिंग में ना लगाएं। सेकंड बात जो मुर्गा ब्रीडिंग में लगाना है ना, कोशिश करें कि वो ज़्यादा आज़ाद जो है ना फिरना, जैसे कि काफ़ी मुर्गियों के साथ 5-7 मुर्गियों के साथ हम छोड़ देते हैं तो वो क्रॉस करता है 5-7 मुर्गियों के, उसकी जो है बच्चे वो भी बेहतर रिज़ल्ट नहीं देते। वो क्यों नहीं बेहतर रिज़ल्ट देते, क्योंकि मुर्गे की जो है ना पावर जो है ना वो तकसीम हो जाती है 6-7 मुर्गियों में। तो कोशिश करें कि जो पेयर लगाना है ना उसके साथ, जो मुर्गा लगाना है मुर्गी के साथ, कम से कम 1 मुर्गी साथ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुर्गियाँ साथ होनी चाहिए। इससे भी बच्चों में जो है ना मजबूती आती है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है ना वो सबसे मेन और ख़ूबसूरत चीज़ है कि जो भी ब्रीडर मुर्गा लगाना है वो नस्ल में अच्छा होना चाहिए। अगर आप बोलो कि बेकार सी नस्ल जो है 2-4 हज़ार वाला मुर्गा उठा के वो ब्रीडिंग में डाल दिया, ठीक है, तो उसका ज़ाहिर बात है रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक था।
तो तफसील के साथ मैंने भाइयों को समझा दिया। मेन के नस्ल अच्छी होनी चाहिए, मुर्गी की उम्र पूरी होनी चाहिए। तो मुर्गा जो पेयर लगाना है वो 1-2 मुर्गियों के साथ ही छोड़ा जाए और बंद रखा जाए, ब्रीडिंग के लिए उसे यूज़ करो। ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। कल को मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।